Exercise 2.6 question number 7 solve the following equations for real x and y। ये जो इक्वेशन दी गई हैं इनको रियल x और y के लिए सॉल्व करना है। तो कर लेंगे हम, आसान ही है ये, खास करके पहला क्वेश्चन तो आसान ही है और दूसरा तीसरा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। चलो करने तो हैं ही, अब इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 1, 2 minus 3 iota into x plus y iota is equal to 4 plus iota। सोल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन को एक मरतबा फिर लिख लेंगे और अब क्या करेंगे हम, 2 minus 3 iota into x plus y iota is equal to 4 iota। ये वाला जो दो नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनमें से ये वाला जो नंबर है ये 2 minus 3 iota, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये इसके साथ आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा। उसके बाद क्या करेंगे हम, अब इसके नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है 2 माइनस 3 आयोटा, इसको हमने खत्म कर देना है। वो किस तरह खत्म करते होते हैं, जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है उसको इस सारी एक्सप्रेशन से एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड कर देते हैं। तो कर लेंगे हम इसको इस तरह, इसका कॉन्जुगेट, ये जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है वो 2 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, 4 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा, और डिनोमिनेटर में भी थोड़ा सा अरेंज करके दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को लेते हैं, 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा। अब इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करा देंगे, ये वाला 4 इस सारे नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 इंटू 2 प्लस 3 आयोटा, और ये वाला आयोटा इस सारे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा। उसके बाद डिनोमिनेटर में बड़ा मशहूर फार्मूला है जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो वो हम उसको लिख लेंगे ए 2 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। ये चाहे इस तरफ हो 2 माइनस 3 आयोटा या इस तरफ हो, इसके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 2 माइनस 3 आयोटा इधर लिखा हो चाहे 2 माइनस 3 आयोटा इस साइड पे लिखा हो, उसका बाद 2 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर ही आएगा। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, तो इसके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये फार्मूला आ जाएगा। अगले स्टेप में हम ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसकी मल्टीप्लिकेशन को कंप्लीट कर देंगे। किस तरह कंप्लीट करेंगे, 4 2 8 होता है तो यहाँ पर हम 8 लिख लेंगे, और 4 3 12 होता है तो इसके साथ आयोटा भी है तो 12 आयोटा लिख लेंगे। उसके बाद ये वाला 2 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा आ जाए। उसके बाद ये वाला आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेंगे। उसके बाद डिनोमिनेटर में जब ये फार्मूला खोलेंगे तो 2 2 4 होता है, 4 माइनस 3 3 9 होता है तो 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। उसके बाद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन बाकी है, ये जो यहाँ पर 3 आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह पर हम -1 लिख लेंगे, -1 लिख लेंगे क्योंकि -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, उसके बराबर होता है। तो यहाँ पर हम ये लिख लेंगे, और ये आ जाएगा 8 प्लस 14 आयोटा प्लस 3 इंटू -1, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 माइनस 9 इंटू, यहाँ पर भी -1 आ जाएगा जो कि आयोटा स्क्वायर की, इस वाले आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। उसके बाद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन, और 8 प्लस 14 आयोटा माइनस 3 आयोटा, -3 आ जाएगा। ये वाला जो 1 है ये माइनस का है और यहाँ पर ये प्लस का है, ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का। तो इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 प्लस 9 आ जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में ज़रब खाएंगे तो 9, 4 प्लस 9 हम लिखे। अब सिंप्लीफिकेशन करनी है, 8 माइनस 3 5 के बराबर होता है तो 5 प्लस 14 आयोटा लिख लेंगे हम, और उसके बाद 4 प्लस 9 13 के इक्वल होता है तो 13 लिख लेंगे हम। और उसके बाद ये जो इजिकल टू लिखते आ रहे हैं, ये ऐसे लिखते आ रहे हैं कि हमें पता भी है, कुछ हमें पता है ये इजिकल टू इसलिए लिख के आ रहे हैं कि ये वाली इसके बराबर है,
हमने शुरू में कहा था ना x प्लस वाई आयोटा जो है वो इस इज इक्वल टू के जो इस तरफ रकम है उसके बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x प्लस वाई आयोटा और इज इक्वल टू ये आ जाएगा। ये थोड़ा सा इसको हम a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कर लें। a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखने के लिए 5 को 13 से डिवाइड कर देंगे। अब 5 अपॉन 13 लिख देंगे और प्लस के निशान के बाद 14 अपॉन 13 आयोटा लिख देंगे। तो ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया है। अब इसको हम कंपेयर कर लेंगे। दूसरे लफ्जों में दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर हों तो उनकी ये खासियत होती है, जो रियल पार्ट होता है वो रियल पार्ट के बराबर होता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कंपेयरिंग द नंबर्स x इज इक्वल टू, x रियल पार्ट है तो वो इसके बराबर आ जाएगा 5 अपॉन 13 और y जो है वो इमेजिनरी पार्ट है तो वो इस वाले इमेजिनरी, तो y इज इक्वल टू 14 अपॉन 13 आ जाएगा। तो यही था क्वेश्चन और ये कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 ही था। तो बाकी पार्ट भी हम इस तरह अगली वीडियो में हल करते